जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में इनपुट डिवाइस के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम कीबोर्ड के बारे में बात करें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है और मैंने आपको बताया था कि इसमें 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं, जिसमें फंक्शन की टोटल संख्या 12 होती है और प्रत्येक बटन का प्रयोग हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। वही आज की क्लास में हमको सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले कीबोर्ड का पूरा प्रैक्टिकल आपके सॉफ्टवेयर पे आप संभव है कर सकेंगे। विंडो प्लस आर दबाइएगा, ठीक है, या विंडो प्लस आर नहीं दबाते हैं तो यहीं पे अपनी कंप्यूटर में सर्च बॉक्स पे आ जाइएगा, ठीक है, और यहीं पे आप सर्च कर लीजिएगा MS वर्ड। क्या सर्च करना है? MS वर्ड। और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला पेज ले लेना। कौन सा पेज? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आ जाएंगे यहाँ तक, पेज तक। अब इसी में आपको समझना है सारे सारे ऑप्शंस के बारे में। अब एक एक ऑप्शंस के बारे में हम ध्यान से बताएंगे आपको कि जैसे कीबोर्ड में हर एक ऑप्शंस का प्रयोग हम लोग कैसे कैसे करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले दिया है ESC और इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। और मैंने बताया भी था कि इस की का पूरा नाम एस्केप की होता है और इसका प्रयोग करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे विंडोज बटन प्रेस कर दिया तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास खुल करके आ गए। इसके बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। या मैंने अगर शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा करके स्लाइड को मैंने बड़ा कर दिया, इसी को नॉर्मल अगर हमको करना है तो इसको इसके बटन दबाएंगे तो ये हमारा नॉर्मल भी हो जाता है। शिफ्ट प्लस F5। हाँ सर वो बस इसी केस में। हाँ, इसी केस में वो MS पावर पॉइंट में ही काम करेगा। शिफ्ट प्लस F5 अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये हमारा स्लाइड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा इसके बटन का प्रयोग होता है। अब चलिए, अब जैसे अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं सिंबल, यानी कि नंबर पे सिंबल भी लिखा हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप नॉर्मल ऐसे बटन प्रेस करते हैं तो नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर ना लिख करके आए, सिंबल लिख करके आए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल, शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो @ का सिंबल, शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो हैश का सिंबल, शिफ्ट के साथ 4 दबाएंगे तो डॉलर का सिंबल, शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तो परसेंटेज का सिंबल। समझ में आ रहा है ना? तो शिफ्ट बटन का ये प्रयोग करके हम आसानी तरीके से जो है मतलब सिंबल टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या ऑप्शन दिया है? तो अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो है आपका टैब। तो टैब का 2 प्रयोग है। कितना प्रयोग है? 2 प्रयोग है। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दिया और बीच में हम चाहते हैं कि लॉन्ग स्पेस मिले, तो इसके लिए आपको टैब बटन प्रेस करना होता है। जितने बार टैब बटन दबाएंगे उतने बार लॉन्ग स्पेस आपको मिलता जाएगा। लेकिन वही अगर आप विंडो प्लस R दबा करके और एक्सेल की सॉफ्टवेयर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे आप एंट्री कर दिए तो यहाँ पे जैसे एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए टैब बटन ही प्रेस करना होता है आपको, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए। कोई दिक्कत? अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में हम बात करें यहाँ पे। तो अगला इसमें ऑप्शन जो दिया है वो है आपका कैप्स लॉक। तो देखिए, कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हमको कैपिटल लेटर अपनी कंप्यूटर में टाइप करना हो तो इसके लिए हमको कैप्स लॉक को ऑन करना होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि नाम का पूरा अक्षर कैपिटल ही लिखा जाए तो यहाँ पे हम कैप्स लॉक को इनेबल कर देंगे। अब कैसे समझ में आएगा कि कैप्स लॉक इनेबल है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो सेकंड सिंबल आपको कीबोर्ड में जलता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा कैप्स लॉक क्या है? ऑन है। अगर आप इसको बंद करेंगे तो देखिए कैप्स लॉक बंद हो गए, ठीक है ना। अगर आप ऑन करेंगे तो चालू होगा, ऑफ करेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। अगर बंद हो जाएगी तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा, अगर चालू रहेगी तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अब जो भी आप इसमें टाइप करेंगे सारा का सारा लेटर आपके कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा। अब हम ये चाहते हैं कि नाम का पहला अक्षर ही कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, तो चलिए यहाँ से बैक स्पेस से इसको हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो, तो पहले तो कैप्स लॉक को आप बंद कर दीजिए और बंद होने पे हमारा कैप्स लॉक बंद रहेगा तो कैपिटल की स्मॉल स्मॉल होगा। तो शिफ्ट के साथ पहला लेटर आप कैपिटल कर लीजिए और बाकी आप वैसे प्रेस करेंगे तो सारा का सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। क्या समझ में? अगर कैप्स लॉक चालू रहेगा
आपको अगर कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक चालू करिएगा, अगर आपको स्मॉल लिखना है तो कैप्स लॉक को बंद करिएगा। अगर बंद करने के बावजूद भी अगर आपको कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट के साथ जो भी बटन दबाएंगे सारा का सारा कैपिटल लेटर में टाइप होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, तो शिफ्ट का मैंने दो प्रयोग अभी आपको बताया। शिफ्ट का पहला प्रयोग मैंने बताया सिंबल लिखने के लिए, और शिफ्ट का दूसरा प्रयोग स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल के लिए। और शिफ्ट के साथ तीसरा क्या प्रयोग है, तो अगर हमारा कर्सर राइट साइड में है और हम लेफ्ट साइड के डेटा को सिलेक्शन करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो आपका डेटा सिलेक्शन भी होता जाएगा। देखिए, ठीक है ना, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। अगर आपका कर्सर लेफ्ट में है और राइट में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करना होता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा शिफ्ट का प्रयोग होता है। तो शिफ्ट का मैंने 3 प्रयोग बता दिया। अब शिफ्ट का चौथा क्या प्रयोग है, तो विंडो प्लस आर दबाइएगा, या विंडो प्लस आर मत दबाइएगा, यहीं पे आ जाइएगा सबसे पहले सर्च पे, और यहाँ पे लिखिएगा POWER PNT, POWER PNT। पावर पॉइंट पूरा नहीं लिखना है, बस केवल पावर PNT लिखना है, या पावर पॉइंट भी लिख सकते हैं, सर्च में है आप यहाँ पे पावर पॉइंट भी लिख सकते हैं। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ऐसा ही खुल के आएगा ना। अब इसमें जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन आपने ले लिया, कोई आपने स्लाइड ले लिया, इसको आप क्रिएट कर लिए। अब आप इसी को चाहते हैं कि हमारा स्लाइड बड़ा हो जाए तो शिफ्ट के साथ F5 बटन आप दबा दीजिए, बड़ा हो जाए। ठीक है, F5 फंक्शन की से 5, ठीक है ना। ये शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग होता है। पुनः क्लोज करना है तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, समझ में आया? हो जाएगा प्रैक्टिकल, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलिए, अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है CTRL। तो CTRL का पूरा नाम होता है कंट्रोल, ये शॉर्ट फॉर्म में CTRL लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल। और इसके मात्र 3 प्रयोग हैं। कितने प्रयोग हैं? 3 प्रयोग हैं। अब पहला प्रयोग ये है कि कंट्रोल का सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। कंट्रोल ये प्रेस करेंगे तो डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C दबाएंगे तो डेटा आपका कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल X दबाएंगे तो डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ जो है कंट्रोल के साथ X दबाएंगे तो डेटा आपका कट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ V बटन दबाएंगे तो डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस B बटन दबाएंगे तो डेटा आपका बोल्ड होगा। लेकिन MS वर्ड में मैंने बताया है ना, MS वर्ड में ही आइए। अब इसको हम सिलेक्शन करते हैं। देखिए, कंट्रोल B बोल्ड हो गया, कंट्रोल U अंडरलाइन हो गया, कंट्रोल I इटैलिक हो गया। तो जिससे इफेक्ट लगेगा वैसे ही इफेक्ट हटेगा भी। कंट्रोल U दबाएंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा, कंट्रोल I दबाएंगे तो इटैलिक हट जाएगा, कंट्रोल B दबाएंगे तो बोल्ड हट जाएगा। अब कंट्रोल का दूसरा क्या प्रयोग है, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके हम किसी भी पार्टिकुलर डेटा को हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल मैंने दबाया, इसको सिलेक्शन कर लिया, पहले इसको सिलेक्शन कर लीजिए, अब कंट्रोल बटन आप दबा लीजिए, अब इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, और इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या सारा डेटा सिलेक्शन हुआ है? नहीं। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके हम डेटा को सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप कुछ एडिटिंग भी करेंगे, जैसे कि आपने जितना डेटा सिलेक्शन किया है उसकी फॉर्मेटिंग भी करेंगे, तो केवल उतना ही में फॉर्मेटिंग होगा जितना कि आपने सिलेक्शन किया, बाकी सब में नो इफेक्ट। समझ में आया? हाँ, तो रेड कलर मैंने यहाँ से किया है तभी तो रेड कलर हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, कंट्रोल का इसके बाद तीसरा क्या प्रैक्टिकल है, देखिए इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम कीबोर्ड पे चले आते हैं, सॉरी होम स्क्रीन पे चले आते हैं। कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील जो दिया है ना गोल टाइप में, इसको अगर आप ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इसकी आइकन छोटा व बड़ा होता है। देखिए, ठीक है, ये जो मतलब कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन आप प्रेस करेंगे, टॉप साइड में अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या होगा, आइकन की साइज बड़ा होगा, और अपने तरफ खींचेंगे तो आइकन की साइज छोटा होगा। एक और तरीका इसको करने के लिए, आप व्यू टैब पे जाइएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, व्यू टैब पे जाइएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्मॉल आइकन्स। अगर आप लार्ज कर देते हैं तो देखिए बड़ा हो जाएगा। पुनः छोटा करना हो तो माउस से राइट क्लिक करिए और व्यू टैब पे आइए, और यहाँ से आप ले लेते हैं स्मॉल आइकन्स, छोटा भी होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया,
और इसके बारे में देखिए पूरा ए से लेकर के जेड तक हम शॉर्टकट की भी आपको बताएंगे। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, ये पूरा जेड तक हम आपको बताएंगे। पहले ऐसे नॉर्मल आप समझ लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से क्या आता है, विंडोज की। तो देखिए अगर अपनी कंप्यूटर में अगर आप विंडो प्लस यस बटन दबाएंगे तो सर्च बॉक्स खुल करके आ जाएगा। यस, ये लिखिए मत, मैं बताऊंगा आपको, बस ऐसे नॉर्मल आप समझ लीजिए। विंडो यस दबाएंगे तो सर्च बॉक्स आ जाएगा आपका। देखिए इसके बटन दबा के मैंने हटा दिया ना। अब जैसे ही विंडो यस दबाएंगे तो क्या यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, और कर्सर और पॉइंटर में अंतर पहले आप समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको ज्यादा मात्रा में। क्योंकि देखिए कर्सर यहाँ पे आपका मूव कर रहा है, ये लाइनिंग टाइप का जो दिख रहा है ना, अभी आ रहा है, जा रहा है, सो आ रहा है, हाइड हो रहा है, इसको हम कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। अब पॉइंटर क्या होता है, तो देखिए एरो टाइप का दिख रहा है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। हम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो हमको मतलब हाइड हो रहा है, शो हो रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, पॉइंटर जैसे ही आप इस पे लेके आएंगे, अब ये हाइड होगा, शो होगा, इसको हम कर्सर बोलते हैं। और ये जो एरो टाइप का दिख रहा है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। तो विंडो प्लस यस दबाएंगे तो आपके सिस्टम में सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। विंडोज एल दबाएंगे तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। फिर एंटर बटन प्रेस करिए, पासवर्ड मांगेगा, यहाँ GIT पासवर्ड डाल करके एंटर करेंगे, तब आपका पेज ओपन होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे विंडोज के वर्क होते हैं। विंडोज डी दबाएंगे तो आपका डेटा मिनिमाइज हो जाएगा, विंडोज डी दबाएंगे तो डेटा आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये विंडोज के बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं, मैं सारा लिखवाऊंगा आपको, पहले ऐसे नॉर्मल आप सीख लीजिए, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है अल्ट बटन। अल्ट शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। क्या नाम होता है, अल्टरनेट की। और देखिए कीबोर्ड में ऐसा 3 बटन आपको मिलेगा जिसका प्रयोग करने के लिए किसी और बटन का आपको हेल्प लेना पड़ता है। क्या शिफ्ट वैसे दबाएंगे तो कुछ काम करेगा, बोलिए, कंट्रोल कुछ काम करेगा, और अल्ट, ये तीनों ऐसे बटन हैं जिस बटन का प्रयोग करने के लिए आपको किसी और बटन का हेल्प लेना ही पड़ेगा, तभी जाके संभव है, अदरवाइज संभव नहीं। तो अल्ट का कितना प्रयोग मैंने लिखवाया है, अल्ट का 3 प्रयोग होता है। क्या क्या, तो अल्ट के साथ अगर आप टैब बटन दबाते हैं, क्या दबाते हैं, अल्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया होगा वो सब सॉफ्टवेयर आपके छोटे छोटे विंडो में आपको दिखने लगेंगे, ओनली अल्ट के साथ टैब बटन दबाने से। अल्ट को छोड़ना नहीं, अल्ट को छोड़ेंगे तो वहीं पे आ जाएंगे। अल्ट प्लस टैब बटन दबाइए, टैब दबाने के बाद टैब को छोड़ दीजिएगा, बस अल्ट को दबाए रखिएगा। अब यहाँ से टैब बटन दबा करके आप किसी भी पेज पे आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ से कीबोर्ड वाले पेज पे आ गए, फिर अल्ट के साथ टैब दबाइए, यहाँ से मैं शॉर्ट के पेज पे आ गए, हो जाएगा। तो ये अल्ट का पहला प्रयोग होता है। अल्ट का दूसरा क्या प्रयोग है, तो अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करके फंक्शन की में सारे सिस्टम सारे सॉफ्टवेयर को 1 बाय 1 करके क्लोज कर सकते हैं। देखिए, और लास्ट में आपका सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। ये अल्ट का दूसरा प्रयोग होता है, कोई दिक्कत। और तीसरा ये प्रयोग है, हमारे सिस्टम का लैंग्वेज क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए टास्क बार में क्या दिख रहा है, टास्क बार में इंग्लिश दिख रहा है, वहां पे ENG इन लिखा हुआ है। अगर हम अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज बदल करके हिंदी करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाते हैं, देखिए हिंदी हो गया। आप विंडो प्लस आर चाहे यहीं पे आ जाइए, और यहाँ पे MS वर्ड हम ओपन कर लेते हैं। अभी पहले तो आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज था, लेकिन अब कौन सी लैंग्वेज आ गया, हिंदी लैंग्वेज आ गया। आप देखिए अगर आप कुछ इंग्लिश में टाइप करेंगे तो उसका हिंदी बन करके आ जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, जैसे मैंने टाइप कर दिया राजू, ठीक है ना, जैसे मैंने टाइप कर दिया मोहन, कब ये संभव हुआ, तो मैंने लैंग्वेज जब चेंज किया तब। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, देखिए कीबोर्ड में नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है स्पेस बटन। क्या दिया है, स्पेस बटन। अब स्पेस बटन के बारे में हम बात करें तो स्पेस का क्या प्रयोग होता है, जैसे कि 2 शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए। जैसे अगर 10 स्टूडेंटों का नाम आपको टाइप करना हो, अगर एक ही में पूरा नाम लिख देंगे तो कोई नाम पढ़ पाएगा, एक नाम के बाद थोड़ा सा स्पेस आपको देना होता है, जैसे कि राज,
स्पेस राम स्पेस, तभी तो कोई नाम पढ़ पाएगा। अब ऐसे ही अगर आप मिक्स करके लिख दीजिए तो क्या कोई कुछ पढ़ पाएगा? इसलिए स्पेस देना जरूरी होता है दो नामों के बीच में, दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए हम स्पेस बटन का यूज करते हैं। अब चलिए इसके बाद से क्या आता है? अल्ट वही है जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, विंडोज वही है जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया है, और कंट्रोल यही है जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, और शिफ्ट भी वही है, दोनों का सेम काम है। लेकिन यहाँ पे एक इंटर बटन दिया हुआ है, और इंटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कर्सर को नए लाइन पे लाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, यहाँ पे एक शॉर्टकट की होता है पैराग्राफ लाने का, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। इक्वल, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इक्वल रैंड लिख करके और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके सामने इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है ना? अगर आप इसमें टाइपिंग करेंगे तो आपको टाइम लगेगा ना। अगर आप इक्वल रैंड लिख करके ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं तो इतना लिखा हुआ टेक्स्ट आपको मिल जाता है। अब देखिए इसका प्रयोग क्या है। अब हमारा कर्सर फर्स्ट लाइन के लास्ट में है ना, है ना? अब हम ये चाहते हैं कि दो लाइनों के बीच में स्पेस मिल जाए और कर्सर भी नए लाइन पे चला जाए, तो इंटर बटन दबा दो। इंटर मैंने दबाया तो कर्सर यहां से आकर के और यहाँ पे लग गया, देखिए कंट्रोल जेड यहाँ पे आ जाइए, इंटर दबाइए, आ रहा है नई लाइन पे। तो इस तरीके से कर्सर को हम नए लाइन पे लेके आ सकते हैं और दो लाइनों के बीच में हम स्पेस भी दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर इस स्पेस को हटाएंगे कैसे? तो इसके लिए आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस दिया हुआ है, दिख रहा है ये बैक स्पेस। बस यहाँ पे आने के बाद जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे तो ये खत्म भी होता जाएगा, देखिए। तो बैक स्पेस का दो प्रयोग है, लेफ्ट साइड के अक्षरों को, लिखे हुए अक्षरों को डिलीट करने का काम बैक स्पेस करता है, ठीक है, और प्लस ब्राउजर में बैक जाने के लिए भी बैक स्पेस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगला क्या दिया है? तो अगला ऑप्शन, अब इधर चलते हैं, अब इस साइड। इसको तो अल्फाबेटिकल की के नाम से जानते हैं, और एक हमारा ये ग्रेटर देन होता है और एक हमारा ये लेस देन होता है। जैसे अगर हम एमएस वर्ड में लिखे गए टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज बड़ा होता है, और लेस देन दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज छोटा होता है। लेकिन एमएस वर्ड में ही, अब ये नहीं कि नोटपैड में जाके काम करिएगा, तब नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने एमएस वर्ड का पेज ओपन किया है। अब चलिए अगला दिया है प्रिंट स्क्रीन। अगर हम प्रिंट स्क्रीन के बारे में बात करें, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन दिया है, स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइलों में होता है, आपने देखा होगा। वो इमेज हमको जो है पसंद आ जाता है और सोशल मीडिया का अगर वो इमेज है सेव नहीं हो पाता है तो ऐसे 3 फिंगर लगा के उसकी स्क्रीनशॉट कर देते हैं। तो हमारी कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे होता है? तो इसके लिए देखिए करना क्या है। सबसे पहले जो है आप जो है कीबोर्ड में एक FN बटन भी दिया रहता है, वो FN बटन कहाँ मिलेगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो FN बटन आपको मिलेगा विंडो और कंट्रोल के जस्ट बीच में FN बटन के नाम से रहता है। आप लैब में जाइएगा देखिएगा, विंडोज और कंट्रोल के जस्ट बीच में एक FN नाम का बटन रहता है। FN बटन दबाइए और प्लस इस विंडो बटन को दबाइए, और जैसे ही प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम चले यहाँ एमएस वर्ड के पेज पे और इसी की स्क्रीनशॉट करना है तो FN मैंने दबाया, विंडोज बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन दबा दिया, ये स्क्रीनशॉट हो गया। पर दिखेगा कहाँ? तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट होता है तो कहाँ पे दिखता है? गैलरी में दिखता है ना। सेम ऐसे ही विंडो प्लस ई बटन दबाइएगा और चले आइएगा यहीं पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे। यहीं पे आपको स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर मिलेगा, दिख रहा है कहीं? ये रहा, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट हुआ होगा, देखिए। हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? FN नहीं दिया तो विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाइए, हो जाएगा। अगर जिसमें FN बटन दिया, हाँ नहीं नहीं, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस, क्या मैंने लिखवाया? सॉरी, विंडो लिख लीजिएगा, सॉरी इसके लिए। विंडो प्लस FN प्लस प्रिंट स्क्रीन, हाँ विंडो प्लस FN प्लस प्रिंट स्क्रीन, मैंने वही कंट्रोल लिखवाया था क्या? सॉरी, उसको लिख लीजिएगा, विंडो प्लस FN प्लस प्रिंट स्क्रीन। ये 3 बटन आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीन शॉट हो जाएगी। और जिस कीबोर्ड में FN बटन नहीं दिया उसके लिए बस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, ठीक है? बस दो ही, हाँ बस दो ही, ठीक है ना। अब चलिए अगला दिया है स्क्रॉल लॉक, यही ना स्क्रॉल लॉक। इसको देखिए,
अभी तो दो बत्ती जल रही है, एक है आपका नम लॉक, एक है आपका कैप्स लॉक और तीसरा है आपका स्क्रॉल लॉक। क्या तीसरी बत्ती जल रही है? तीसरी बत्ती तब चलेगी जब आप FN के साथ शिफ्ट के साथ स्क्रॉल बटन आप दबाएंगे। देखिए तीसरी बटन जलने लगी, तीसरी बत्ती जल रही है ना। अगर ये बत्ती इनेबल रहेगा, इस केस में आप एक्सेल की कोई भी सेल को आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे हम एक्सेल के पेज पे आ जाते हैं, चलिए एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं, यहीं पे सर्च पे आ जाते हैं और EXCEL एक्सेल, यहां से मैंने ओपन कर लिया। एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे हम चले आए। देखिए अब तो ये अभी तो चालू है ना, अभी तो चालू है ना। इसको हम बंद कर देते हैं, पहले बंद कर देते हैं तभी तो सिलेक्शन होगा। देखिए FN प्लस शिफ्ट प्लस दोनों बटन दबाने के बाद तब आपको स्क्रॉल बटन दबाना है। बंद हो गया ना। अब देखिए शिफ्ट के साथ अगर हम राइट एरो दबा रहे हैं तो क्या हमारा डेटा सिलेक्शन हो रहा है? हो रहा है सिलेक्शन। अब चलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए FN प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल लॉक, अब मैंने बंद कर दिया है ना, चालू। सॉरी चालू कर दिया ना। अब देखिए अब हम प्रेस करेंगे तो ये काम करेगा ही नहीं। देखिए जब ये ऑन रहेगा उस केस में कोई भी सेल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये तभी काम करेगा जब ये क्या होगा? ऑफ होगा। अब देखिए शिफ्ट के साथ कुछ भी सिलेक्शन करेंगे ये काम ही नहीं करेगा, लेकिन वही कीबोर्ड से आप सिलेक्शन करेंगे तो हो जाएगा। बस आप यूं समझिए कि अगर आपका कैप, अगर आप स्क्रॉल लॉक इनेबल करेंगे तो एक्सेल में कोई भी सेल आपका सिलेक्शन नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो कोई भी सेल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कैसे? शिफ्ट के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो दबाकर हो जाएगा ना। अब चलिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका होम और इंड बटन। होम का प्रयोग और इंड का प्रयोग क्या है? देखिए अभी तो MS वर्ड में मात्र एक ही पेज मैंने ओपन किया है ना, यहाँ पे दिखा रहा होगा 1 of 1, एक ही पेज दे रहा है ना। लेकिन इसी को हम कॉपी पेस्ट करके और इसकी संख्या हम ज्यादा मात्रा में बना ले रहे हैं। Ctrl A से सिलेक्शन प्लस Ctrl C से कॉपी और यहीं पे Ctrl प्लस V बटन दबाते जाइए। देखिए कितना लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया। टोटल पेजों की संख्या 32 पेज आ गया। सोचिए इतना लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना। अब हम चाहते हैं कि सबसे टॉप वाले पेज पे हम चले जाएं, सबसे टॉप वाले पेज पे हम चले जाएं, पेज नंबर 1 पे। तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबा दीजिए, हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाते हैं तब क्या होता है? सबसे लास्ट वाले पेज पे आ जाते हैं। देखिए हो जाएगा। और पेज अप, पेज को ऊपर करने के लिए, पेज डाउन, पेज को नीचे करने के लिए। बाकी ये कर्सर कंट्रोल की आपका दिया है, जैसे आपका कर्सर लेफ्ट में है और राइट में लेके आना चाहते हैं तो राइट एरो दबाएंगे तो कर्सर आपका राइट में आ रहा है, आ रहा है। देखिए और यही शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तब क्या होगा? सिलेक्शन करेगा। देखिए हो जाएगा प्रैक्टिकल। आवाज नहीं आ रहा है? हो जाएगा ना। इतना करिए आप लोग प्रैक्टिकल, ठीक है। शेष हम लोग फंक्शन की कल की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक है।